नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जेके आईटी मंत्रा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। एनवीआर यानी कि नॉर्थन वेस्टर्न रेलवे इसकी अप्रेंटिसशिप की लिस्ट 2024 की निकल चुकी है और यदि आपने 2023 में इसमें फॉर्म अप्लाई नहीं किए थे तो इस बार आपके सामने एक सुनहरा अवसर है। आप फिर से अप्रेंटिसशिप के फॉर्म रेलवे में अप्लाई कर सकते हैं और अपने पास यानी कि घर के पास रेलवे में अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। आप सभी को पता है कि अप्रेंटिसशिप यदि किसी को करनी चाहिए तो सबसे बड़ा डिपार्टमेंट आपके लिए रेलवे है, जिसमें आपको आगे ग्रुप डी और अन्य वैकेंसी में जो आपको कोटा मिलता है वो केवल रेलवे में दिया जाता है। तो आज का कंप्लीट नोटिफिकेशन आपके सामने ही, चलिए इस पर डिटेल से बात करते हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें ताकि वो भी इसमें अप्लाई कर सकें। देख सकते हैं नोटिफिकेशन की डेट दे रखी है आपके सामने 2 जनवरी 2024। लास्ट बार ये 10 जनवरी 2023 को आया था, जिसकी सेकंड लिस्ट अभी 8 अक्टूबर या 8 नवंबर को इसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए हैं। यानी कि कंप्लीट ज्वाइनिंग तक आपको 6 से 7 महीने का वक्त दिया जाता है। तो यदि अब आपकी ये आई है तो इसे 6 से 7 महीने बाद आपकी ज्वाइनिंग इसमें ली जाएगी। तो आप अच्छे से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ में बीच में अन्य जो अप्रेंटिसशिप आती है उनमें भी ज़रूर ट्राई कीजिए, जिसमें आपका सिलेक्शन हो आप वहाँ से अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। एनवीआर इसकी शॉर्ट फॉर्म है नॉर्थन वेस्टर्न रेलवे। इसमें आपके जयपुर, बीकानेर, अजमेर और जोधपुर के रेलवे स्टेशन आते हैं, जहाँ से आप अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। लिखा हुआ है आपके रेलवे रिक्रूटमेंट सेल यानी कि आरआरसी पावर हाउस रोड जयपुर और आपका जयपुर का पिन कोड। और ये आपके लिखा हुआ है अप्रेंटिसशिप अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 का यानी कि 1961 का जो आपके एनवीआर का अप्रेंटिसशिप का एक्ट है उसके अकॉर्डिंग ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इसमें आपकी है 2 तारीख से आपकी नोटिफिकेशन जारी किया गया है। उसके बाद ऑनलाइन फॉर्म शुरू होंगे आपकी 10 तारीख से। लास्ट बार भी 10 तारीख से शुरू हुए थे, 10 जनवरी 2024 से, और आपकी लास्ट डेट है 10 फरवरी 2024। यानी कि लगभग वही रखा है जो पिछले साल इन्होंने रखा था, सेम एक ही इसमें नोटिफिकेशन में लिखी गई है। 10 जनवरी से शुरू है और 10 फरवरी तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। उसके बाद इसमें क्या रखा गया है वो आप पढ़ सकते हैं। कंप्लीट इसमें 10वीं पास और साथ में आईटीआई 2 चीज़ें मांगी गई है और 10वीं और आईटीआई के आधार पर आपका इसमें सिलेक्शन होगा। कंप्लीट नोटिफिकेशन आप जरूर पढ़ें। इसमें मैं मेन बातें आपको बता देता हूँ। सिलेक्शन का जो तरीका होगा उसमें होगा आपकी 10वीं प्लस आईटीआई दोनों की आपके 50-50% लिए जाएंगे। जैसे कि आपके 10वीं में 80% है और आईटीआई में आपके 70% है, तो दोनों को आपको मिलाया जाएगा। 10वीं का आधा यानी कि 40% और आईटीआई का आधा यानी कि 35%, यानी कि टोटल आपके जो मार्क्स बनेंगे वो 75% होंगे। इस प्रकार से आपका सिलेक्शन लिया जाएगा। आपको केवल फॉर्म भरना है, सिलेक्शन करना उनके हाथ में होता है। तो आप बस फॉर्म भर के छोड़ दीजिए, आपकी ज्वाइनिंग लिस्ट 6-7 महीने बाद आ जाएगी। ये आपके डिपार्टमेंट, डिवीजन या फिर यूनिट के नाम लिखे गए हैं। जैसे कि आपके अजमेर के हैं एक डिविजनल यानी कि डीआरएम जिसे बोलते हैं डिविजनल रेलवे मैनेजर ऑफिस अजमेर का एक। बीकानेर के इसमें 2 रखे गए हैं, एक तो कैरिज वर्कशॉप बीकानेर और दूसरा आपकी डीआरएम ऑफिस बीकानेर। डीआरएम ऑफिस में हमेशा सीटें ज़्यादा रखी जाती हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आप यदि अप्लाई कर रहे हैं तो अपने डीआरएम ऑफिस से अप्लाई करें। साथ ही जयपुर के भी इसमें 2 रखे गए हैं। जयपुर का एक है, जयपुर का एक है डीआरएम ऑफिस जयपुर। जोधपुर का भी एक है डीआरएम ऑफिस जोधपुर। फिर आपके अजमेर के 3 रखे गए हैं, एक तो आपके बीटीसी कैरेज अजमेर, बीटीसी लोको अजमेर और आपकी डीआरएम अजमेर। तो अजमेर वालों के लिए ज़्यादा फायदा है। ये आप अपने अपने डिपार्टमेंट या डिवीजन देख सकते हैं। 8 डिपार्टमेंट के इन्होंने नाम लिखे गए हैं। सीटों का इस प्रकार से बंटवारा किया है, ये आप अपने डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। डीआरएम अजमेर में देखिए सीटें ये आपके सामने देख सकते हैं। मैं बस आपको बीकानेर डीआरएम की जो सीटें हैं उसका विश्लेषण आपको दूंगा और आप अपने नोटिफिकेशन में देख सकते हैं और ये नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। यहाँ आप देखिए डीआरएम ऑफिस बीकानेर की सीटों का बंटवारा दे रखा है। पहले फीटर की सीटें हैं, टोटल आपकी सीटें यहाँ दे रखी है 190। पिछली बार भी 190 सीट थी, यानी कि सेम वही इन्होंने रखा गया है। पिछले नोटिफिकेशन को मान लीजिए कॉपी पेस्ट किया हो। इलेक्ट्रिशियन पावर की इस बार इन्होंने सीटें दी हैं, इसमें आपने टोटल सीटें दी है 69। इलेक्ट्रिशियन कोचिंग की सीटें दी है 89, जिसमें से आपके 36 है अनरिजर्व की, ओबीसी की 24 है, 13 एससी की है, 7 एसटी की है और 9 सीटें ईडब्ल्यूएस को दी है। हालांकि अप्लाई करने में इन्होंने ईडब्ल्यूएस का कोई भी फॉर्म नहीं मांगा है, तो आप डायरेक्ट
अनरिजर्व से अप्लाई कर सकते हैं। और ये सेम इन्होंने क्वालिफिकेशन रखा है कि ITI पास होना चाहिए ट्रेड में, यानी कि 10वीं और ITI, और उससे ज़्यादा आपसे कुछ नहीं मांगा गया है। यहाँ आप देख सकते हैं DRM जयपुर की सीटें, इसके बाद आपके सामने DRM जोधपुर, आपकी BTC केराज अजमेर, BTC लोको अजमेर, केराज वर्कशॉप बीकानेर, इसकी भी मैं सीटें आपके सामने रख देता हूँ। पिछली बार की सेम सीटें हैं। फिटर की इन्होंने 13 रखी है, वेल्डर की 8 रखी है, इलेक्ट्रिशियन की 8 सीटें रखी है। तो आप अपनी DRM ऑफिस से अप्लाई करें, वहाँ सीटें ज़्यादा हैं तो सिलेक्शन का मौका भी आपको मिल सकता है। जोधपुर केराज का आपके सामने ही इस प्रकार से आप अपनी सीटें देखिए, अपने अपने DRM ऑफिस की, अपने अपने केराज की, और अप्लाई जरूर कर दीजिए। इन्होंने एज रखी है 15 से 24 वर्ष, और इसमें आपको जो छूट मिलती है वो छूट रखी है, जैसे कि OBC को 3 वर्ष की छूट, SC ST को 5 वर्ष की छूट जो आपको मिलती है वो छूट भी मिलेगी। अनरिजर्व के लिए 15 से 24 वर्ष की एज रखी गई है। एक्स सर्विसमैन के लिए आपको पता है जो है वो आप पढ़ लीजिए। और मिनिमम क्वालिफिकेशन इसमें 10वीं पास मांगा गया है। ITI होनी चाहिए, NCVT और आपकी SCVT दोनों से अप्लाई मान्य होगी। फॉर्म की फ़ीस 100 रुपये है। हालांकि आपके जो 100 रुपये है उस पर GST का चार्ज भी लगेगा, यानी कि 104 रुपये के आसपास पैसे लगेंगे। और साथ ही SC ST और जो फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं और महिलाएं हैं उन सभी को फीस से मुक्त रखा गया है, यानी कि उनसे कोई भी फीस नहीं ली जाएगी। और कंप्लीट आप इसे पढ़ लीजिए कैसे अप्लाई करना है। तो जहाँ जहाँ आपकी आवश्यकता है वहाँ इस नोटिफिकेशन को जरूर पढ़ लीजिए। जैसे कि फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए ये वाला पैराग्राफ पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि यदि कोई 40% विकलांग है तो उसको कुछ आरक्षण मिलेगा, वो भी आप देख सकते हैं। मैं केवल अनरिजर्व के बता रहा हूँ, तो वो अभी आप जरूर ध्यान से देखें। ये आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, यहाँ लिखे हुए हैं 10th मार्कशीट और ITI की मार्कशीट, 2 से काम चल जाएगा। फ़ोटो और साइन आपको चाहिए। और ये आपकी मेडिकल जब सर्टिफिकेट होगा, मेडिकल यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इस टाइम आपको ये फॉर्म भर के लेके जाना है, जो आपको मिल जाएगा। तो आप इसे कंप्लीट पढ़ लीजिए नोटिफिकेशन को। लास्ट डेट और कंप्लीट मैंने आपको बता दी है, जो इंपॉर्टेंट जानकारी है वो मैंने दे दी है। तो आप इसे ज़रूर पहले नोटिफिकेशन को पढ़ें, हमारे टेलीग्राम पर ये मिल जाएगा। साथ ही लास्ट डेट का ध्यान रखते हुए फॉर्म जरूर अप्लाई कर दीजिए। 10वीं प्लस ITI, बस 2 ही आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, 10वीं और ITI का डॉक्यूमेंट, साथ में आपकी फ़ोटो और सिग्नेचर। 4 डॉक्यूमेंट से आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। और यदि आप चाहेंगे तो कमेंट कर दीजिए, मैं भी आपको वीडियो बना के बता दूंगा कि कैसे फॉर्म भरना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।